प्रभु जी। इस समय को आपके हाथ में सौंपता हूँ प्रभु जी। आपको स्तुति महिमा और प्रभु जी आराधना करने के लिए प्रभु जी इस समय को आपके हाथ में सौंपता हूँ प्रभु जी। सामने का समय भी आपके हाथ में सौंपते हुए सारा आदर सारा महिमा आपके हाथ में देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। गाने का दिल और बजाने का जीवन हम सब ने पाया है, हम सब ने पाया है। गाने का दिल और बजाने का जीवन हम सब ने पाया है, हम सब ने पाया है। खुशियाँ एक ऐसी अनोखी, खुशियाँ एक ऐसी अनोखी, मेरे दिल में यीशु आ गया, मेरे दिल में यीशु आ गया। गाने का दिल और बजाने का जीवन हम सब ने पाया है, हम सब ने पाया है। जिस व्यक्ति ने पिता को पाया, जिस व्यक्ति ने, जिस व्यक्ति ने पिता को पाया, जिस व्यक्ति ने, वो तो स्वर्गीय वारिस बन गया, वो तो स्वर्गीय वारिस बन गया, वो तो स्वर्गीय वारिस बन गया, वो तो स्वर्गीय वारिस बन गया। गाने का दिल और बजाने का जीवन हम सब ने पाया है, हम सब ने पाया है। गाने का दिल और बजाने का जीवन हम सब ने पाया है, हम सब ने पाया है। जिस व्यक्ति ने यीशु को पाया, जिस व्यक्ति ने, जिस व्यक्ति ने यीशु को पाया, जिस व्यक्ति ने, वो तो सामर्थ से भर गया है, वो तो सामर्थ से भर गया है, वो तो सामर्थ से भर गया है, वो तो सामर्थ से भर गया है। गाने का दिल और बजाने का जीवन हम सब ने पाया है, हम सब ने पाया है। गाने का दिल और बजाने का जीवन हम सब ने पाया है, हम सब ने पाया है। हालेलुया। इस वक्त हम लोग प्रार्थना करेंगे। इस वक्त हम लोग सभी देशों के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, हमारे भारत देश के लिए भी प्रार्थना करेंगे, दुनिया के हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर सभी को उद्धार दे। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर। प्रभु जी फिर एक बार ये सुबह के समय में प्रभु जी फिर एक बार हम सब लोग मिलकर आपको स्तुति महिमा आराधना करने आए हैं। प्रभु जी आप महान है, सर्वशक्तिमान है। आपके जैसा प्रभु जी इस दुनिया में और कहीं पे भी
प्रभु जी हमें नहीं मिलेगा। प्रभु जी फिर एक बार आपके चरणों में आते हैं, आपको स्तुति महिमा करते हैं। प्रभु जी आप हमें क्षमा करने वाले परमेश्वर है, हमें चलाने वाले परमेश्वर है, हमें अगुवाई कर प्रभु जी हमेशा हमें संभाल कर प्रभु जी रखने वाले परमेश्वर है। प्रभु जी फिर एक बार आपके चरणों में आते प्रभु जी सारे विनतियों को लेकर। प्रभु जी फिर एक बार प्रभु जी सभी देशों के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी सारे प्रभु जी हर एक देश में प्रभु जी जो प्रभु जी वायरस प्रभु जी बढ़ रहा है, उन सभी के लिए मैं प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी सभी देश प्रभु जी इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी अमेरिका के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी आप अमेरिका को भी आप बचाइए, प्रभु जी रक्षा कीजिए। प्रभु जी ऑस्ट्रेलिया के लिए, ब्राज़ील के लिए, प्रभु जी कनाडा के लिए प्रार्थना करता हूँ। चीन के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी बांग्लादेश के लिए, डेनमार्क के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी इन देशों को भी आप बचाइए, उद्धार कीजिए। हर एक व्यक्ति आपको जानने के लिए, आपके ऊपर विश्वास करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी उसी तरह इजिप्ट देश के लिए, फिनलैंड के लिए, फ्रांस के लिए, जर्मनी, हांगकांग, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, इंग्लैंड, इटली, जापान, जॉर्डन, केन्या के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी कुवैत के लिए, मलेशिया के लिए, मेक्सिको, नेपाल, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नाइजीरिया, नॉर्वे, ओमान, पाकिस्तान के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी इन सारे देशों को भी बचाइए। आप ही हर एक देश को उद्धार कीजिए। हर एक व्यक्ति इस कोरोना वायरस से बचने पाए करके प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी हर एक देश से प्रभु जी कोरोना वायरस नष्ट हो जाए करके प्रार्थना करता हूँ। और प्रभु जी उसी तरह प्रभु जी हर एक देश में प्रभु जी हर एक व्यक्ति आपको जानने के लिए, विश्वास करने के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी उसी तरह फिलिप देश के लिए, पोर्तुगल के लिए, रशिया के लिए, सऊदी अरबिया, सिंगापुर के लिए प्रार्थना करता हूँ। सोलवक के लिए प्रार्थना करता हूँ। स्पेन देश के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी श्रीलंका के लिए, स्वीडन, स्विट्जरलैंड के लिए, सीरिया, थाईलैंड, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी यूनाइटेड स्टेट के लिए प्रार्थना करता हूँ। जबियो के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी उसी तरह जिम्बाब्वे के लिए प्रार्थना करता हूँ। सीरिया, भारत देश, अफगानिस्तान, यूरोप, अफ्रीका, कोरिया, भूटान के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी हर एक देश आपको जानने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हर एक व्यक्ति आपको जानकर आपके आने तक सब लोग विश्वास में रहने के लिए, प्रभु जी आपको जानकर और प्रभु जी आपके ऊपर विश्वास रखकर प्रभु जी वो लोग प्रभु जी उनके प्रभु जी पापों को क्षमा पाने के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी आप सभी को आप उन्हें क्षमा कीजिए। प्रभु जी आप उन्हें उद्धार दीजिए। हर एक व्यक्ति को प्रभु जी आप कौन है करके बताइए करके प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी उसी तरह प्रभु जी केरला के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी हमारे भारत देश के प्रभु जी अंडमान निकोबार के लिए, तमिलनाडु के लिए, प्रभु जी पुडुचेरी के लिए, आंध्र प्रदेश के लिए, तेलंगाना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मेघालय, उसी तरह आसाम के लिए, त्रिपुरा के लिए, मणिपुर, नागालैंड, दिल्ली, गोवा, राजस्थान, गुजरात के लिए, हरियाणा के लिए, उत्तरांचल के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए, कर्नाटक के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी सभी को आप बचाइए। हमारे भारत देश को इस कोरोना वायरस से छुटकारा दीजिए। शैतान के बंधन से छुटकारा दीजिए। पाप के बंधन से प्रभु जी छुटकारा दीजिए करके मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी उसी तरह दुनिया में हर एक प्रकार के लोग हैं। प्रभु जी हर एक व्यक्ति आपके पास आने के लिए और भी लोग आप में आने के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी और भी चर्च के लोग जो लोग हैं आप में मजबूत होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। आपके ऊपर विश्वास करने वाले कुछ हर एक विश्वासी के लिए, कलीसिया के लिए प्रार्थना करता हूँ। हर एक व्यक्ति आपको और भी आप में मजबूत होने के लिए, स्थिर होने के लिए प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी दुनिया में प्रभु जी हर एक प्रकार के लोग हैं। प्रभु जी और भी प्रभु जी हर एक जाति के लोग हैं। प्रभु जी हर एक समाज के लोग हैं। प्रभु जी उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। पूरा पुजारी लोग हैं। प्रभु जी उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी उन्हें भी आप उद्धार कीजिए, उन्हें भी बचाइए, उन्हें भी रक्षा कीजिए करके प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी हर एक नेता लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी हर एक हीरो हीरोइन के लिए, बैंकों के लिए, प्रभु जी उसी तरह दवाखानों के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी कोर्ट के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी फंसाने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी
उन्हें भी आप चंगा कीजिए। कुछ विधवा लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, कुछ आप उन्हें भी आशीष कीजिए, उन्हें सहारा दीजिए करके प्रार्थना करता हूँ। कुछ पुलिस लोगों के लिए, कुछ व्यापारियों के लिए, हर एक जिला के लिए, नक्सलवादियों के लिए प्रार्थना करता हूँ। कुछ दुनिया में कुछ जवान लड़के लड़कियां, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। व्यभिचारी है, पियक्कड़ लोग हैं, श्रापित लोग हैं, कुछ उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। कुछ जो लोग कुछ निराश में दुख में पड़े, कुछ उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। कुछ जो बच्चे अनाथ हो चुके, कुछ उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। कुछ उन्हें भी आप सहारा दीजिए। कुछ आप ही बचाइए दुख में निराश में पड़े वाले लोगों को, वैसे लोगों को कुछ आप सहारा दीजिए। पियक्कड़ लोगों को कुछ और जवान लड़के लड़कियों को अच्छा बुद्धि ज्ञान दीजिए कि वो लोग पवित्र चाल चले। कुछ उन सभी को आपके हाथ में सौंपता हूँ। कुछ हर एक को आपके हाथ में सौंपता हूँ। हम सभी को आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर सारा महिमा आपके हाथ में देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। सब लोग खड़े हो जाएंगे। सब लोग खड़े हो जाएंगे। यिर्मयाह उसका 24वां अध्याय। यिर्मयाह उसका 24वां अध्याय 1 से लेके हम लोग 10 तक पढ़ेंगे। मैं एक वचन और आप एक वचन। जब बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर यहोयाकीम के पुत्र यहूदा के राजा यकोन्याह को और यहूदा के हाकिमों और लोहारों और अन्य कारीगरों को बंदी बनाकर यरूशलेम से बेबीलोन को ले गया, तो उसके बाद यहोवा ने मुझको अपने मंदिर के सामने रखे हुए अंजीरों के 2 टोकरे दिखाए। फिर यहोवा ने मुझसे पूछा, ये यिर्मयाह, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, अंजीर। जो अंजीर अच्छे हैं वे तो बहुत ही अच्छे हैं, परंतु जो निकम्मे हैं वे बहुत ही निकम्मे हैं, वरन ऐसे निकम्मे हैं कि खाने के योग्य भी नहीं है। इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, जैसे अच्छे अंजीरों को वैसे ही मैं यहूदियों को, जिन्हें मैंने इस स्थान से कदीसिया के देश में भेज दिया है, देखकर प्रसन्न होऊंगा। मैं उनका ऐसा मन कर दूंगा कि वे मुझे जानेंगे कि मैं यहोवा हूँ, और मेरी प्रजा ठहरेंगे, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, क्योंकि वे मेरी ओर सारे मन से फिरेंगे। इस कारण वे पृथ्वी के राज में मारे मारे फिरते हुए दुख भोगते रहेंगे, और जितने स्थानों में
मैं उन्हें जबरन निकाल दूंगा। उन सबों में वे नामधराई और दुष्टांत और श्राप का विषय होंगे। सब लोग बैठ सकते हैं। आप सभी को फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। आज का अध्याय यिर्मयाह उसका 24वां है। तो इस अध्याय में परमेश्वर कुछ सिखाने भी जा रहे हैं। अध्ययन अगर किया जाए तो हम लोग पहला वचन पढ़ेंगे। जब बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर यहोयाकीम के पुत्र यहूदा के राजा यकोन्याह को और यहूदा के हाकिमों और लहरों और अन्य कारीगरों को बंदी बनाकर यरूशलेम से बेबीलोन को ले गया, तो उसके बाद यहोवा ने मुझको अपने मंदिर के सामने रखे हुए अंजीरों के 2 टोकरे दिखाए। हालेलुया। तो बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर यहोयाकीम के पुत्र यहूदा के राजा यकोन्याह को यानी बंदी बना के लेके गए। पहला वचन में देखे तो ऑलरेडी परमेश्वर ने बताया कि तुमको बंदी बना के लेके जाएंगे। ऑलरेडी पहला वचन में ऐसा बताया कि ले गया, यानी लेके बेबीलोन को लेके गया करके यहाँ पे लिखकर है। तो यानी बेबीलोन को ऑलमोस्ट लेके गए। ये कहाँ पर लिखा है? यानी दूसरा राजा उसका 20वां अध्याय, दूसरा राजा उसका 20वां अध्याय 16 वचन से अगर पढ़ेंगे, तब यशायाह ने हिजकिय्याह से कहा, यहोवा का वचन सुन ले। 17 ऐसे दिन आने वाले हैं जिनमें जो कुछ तेरे भवन में है और जो कुछ तेरे पुरखाओं का रखा हुआ आज के दिन तक भंडारों में है, वह सब बेबीलोन को उठा जाएगा। यहोवा यह कहता है कि कोई वस्तु ना बचेगी, और जो पुत्र तेरे वंश में उत्पन्न हो उनमें से भी कुछ को वे बंदी बनाकर ले जाएंगे और वे खोजी बनाकर बेबीलोन के राजभवन में रखेंगे। यानी ये अध्याय में देखेंगे तो ये दूसरा राजा 20वां अध्याय में यहोयाकीम और उनके साथ जो हाकिम यहोयाकीम यानी वो राजा, उनके पुत्र सबको वो बंदी बनाकर लेके जा चुके हैं ऑलमोस्ट। यानी वो लोग लेके गए बेबीलोन को, वो लोग गए हैं, कदीसिया तक भी पहुंचाए गए। उसके बाद में जब बेबीलोन के जाने के बाद में जब बेबीलोन के राजा ने नबूकदनेस्सर ने इन जो यहूदा के हाकिम राजा सबको बंदी बनाकर लेके गया, उसके बाद में परमेश्वर यिर्मयाह से कुछ बात कर रहे। वो विषय क्या है हम लोग अभी देखेंगे। तो पहला वचन में ये लिखे है, जब बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर यहोयाकीम का पुत्र यहूदा के राजा यकोन्याह और यहूदा के हाकिमों और लहरों और अन्य कारीगरों को बंदी बनाकर यरूशलेम से बेबीलोन को ले गया, यानी लेके जा चुका है। तो उसके बाद यहोवा ने मुझको अपने मंदिर के सामने रखे हुए अंजीरों के 2 टोकरे दिखाए। परमेश्वर ने यिर्मयाह को 2 टोकरे, इस समय में 2 टोकरे दिखाए अंजीर के, मंदिर के सामने रखे हुए हैं।
तो दूसरा वचन, एक टोकरे में तो पहले से पके अच्छे अच्छे अंजीर थे और दूसरे टोकरे में बहुत से निकम्मे अंजीर थे, वरन वे ऐसे निकम्मे थे कि खाने के योग्य भी ना थे। परमेश्वर ने मंदिर के सामने दो अंजीर के बास्केट यानी टोकरे, बास्केट, दो टोकरे वहां पर है। एक टोकरे में अंजीर अच्छे हैं, खाने के योग्य है, और दूसरे इसमें खराब है, यानी खाने के लायक भी नहीं है वो, यानी हम लोग बोल सकते वो सड़ा हुआ है। उसके बाद में क्या लिखा है, फिर यहोवा ने तीसरा वचन में मुझसे पूछा, ये यिर्मयाह तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, अंजीर। जो अंजीर अच्छे हैं वे तो बहुत ही अच्छे हैं, परंतु जो निकम्मे हैं वे बहुत ही निकम्मे हैं, वरन ऐसे निकम्मे हैं कि खाने के योग्य भी नहीं है। यानी परमेश्वर ने वो दो टोकरे यिर्मयाह को दिखा के पूछा, यिर्मयाह तुझे क्या दिखाई पड़ता है? तो यिर्मयाह ने बोला, प्रभु यहाँ पे दो टोकरे हैं, अंजीर के हैं, एक अच्छा है और एक बुरा है। एक खा सकते हैं पर एक दूसरा वो खाने के लायक भी नहीं। तो इस विषय में परमेश्वर बता रहे किनको, यानी यिर्मयाह को। चौथा वचन भी पढ़ेंगे। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, पांचवा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, जैसे अच्छे अंजीरों को वैसे ही मैं यहूदियों के बंदियों को, जिन्हें मैंने इस स्थान से कदीसियों के देश में भेज दिया है, देखकर प्रसन्न होऊंगा। मैं उन पर कृपा दृष्टि रखूंगा और उनको इस देश में लौटा ले आऊंगा और उन्हें नष्ट न करूंगा परंतु बनाऊंगा, उन्हें उखाड़ न डालूंगा परंतु लगाए रहूंगा। मैं उनका ऐसा मन कर दूंगा कि वे मुझे जानेंगे कि मैं यहोवा हूं, और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, क्योंकि वे मेरी ओर सारे मन से फिरेंगे। परमेश्वर ने बेबीलोन में इसलिए भेजा था यहूदियों को, लोगों को यरूशलेम से बेबीलोन को इसलिए भेजा था क्योंकि जितने भी राजा आए थे सोलोमन के बाद से, मतलब पूरे राजा यानी हिजकिया परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चला, लेकिन बाद में फिर भी वो जो राजा आए वो सही नहीं थे। उनके बाद जो राजा इस्राएल को लोग जो चलाए, यहूदा देश को जो चलाए, वो सही नहीं थे। परमेश्वर के विरुद्ध, परमेश्वर के व्यवस्था के अनुसार आज्ञा को पालन नहीं करते थे। परमेश्वर से बताया वो नहीं करते थे जो भी राजा आए। और लास्ट में ये जो हम लोग देखते हैं कि यहूदा के राजा योआकीम के पुत्र यहूदा के राजा योकन्या, ये राजा भी परमेश्वर के विरुद्ध में यानी आज्ञा को पालन नहीं किए। और तब तक भी परमेश्वर ने बहुत से भविष्यवक्ताओं को भेजा, यशायाह को भेजा, यिर्मयाह को भेजा, जैसा भी भेजा, एलीशा को भेजा, एलिया को भी भेजा, लेकिन वो लोग परमेश्वर के विरुद्ध ही चलते थे, तो परमेश्वर को ये पसंद नहीं आया। तो हिजकिय्याह को भी जब पूरा का पूरा हिजकिय्याह, हमने दूसरे राजा में इस वक्त हम लोग पढ़े थे, दूसरे राजा उसके 20वां अध्याय में, उसमें क्या हुआ कि सारा का सारा बेबीलोन को सारा का सारा भवन दिखाया हिजकिय्याह ने, सब कुछ दिखाया जो नहीं दिखाना चाहिए था, लेकिन पूरा का पूरा भवन, हर एक सामान दिखाया, हर एक चीज दिखाया। तो उस समय में यशायाह वहां पे जाके बोलता है कि वो लोग जो बेबीलोन से आए हैं वो लोग कौन थे बोलने से, मतलब वो जो लोग बाहर से आए वो कौन है बोलने से हिजकिय्याह बोलता है वो बेबीलोन से आए, दूर से आए हैं, वो लोग बहुत दूर से आए यानी बेबीलोन से आए हैं। तो फिर उन्होंने आए तो क्या देखा उन्होंने, तो हिजकिय्याह बोलता है कि मैंने भवन का सब कुछ दिखाया। तो उस वक्त में यशायाह क्या बोलता है, यानी
तूने ये गलती किया, जो चीज परमेश्वर का भवन को उन्हें नहीं दिखाना चाहिए था, तूने सब कुछ दिखाया। इसलिए वो लोग इस देश का मंदिर को भी नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ वो लोग लेके जाएंगे करके वहां पे यशायाह परमेश्वर के बात के अनुसार उसने वहां पर भविष्यवाणी किया। तो उस वचन के अनुसार पहला वचन में वो लोग बंदी गृह में पकड़ के लेके जा चुके हैं, पकड़ के लेके गया। लेकिन और उस समय परमेश्वर को गुस्सा भी उनके ऊपर, परमेश्वर पर थोड़ा सा गुस्सा है। लेकिन फिर भी यिर्मयाह को इस वक्त दो टोकरे दिखा रहा है, एक अच्छा एक बुरा। एक अच्छा दिखा रहा है, एक बुरा दिखा रहा है। और इसका अर्थ यिर्मयाह को अभी इस 4 वचन में बताया कि अच्छे टोकरे का मतलब, पहला तो परमेश्वर ने अच्छे टोकरे के बारे में बताया। अच्छा टोकरा यानी पहली बात 6 वचन में लिखे है, मैं उन पर कृपा दृष्टि रखूंगा और उनको इस देश में लौटा ले आऊंगा और उन्हें नष्ट न करूंगा परंतु बनाऊंगा, उन्हें उखाड़ न डालूंगा परंतु लगाए रहूंगा। यानी वो लोग बेबीलोन के राजा मेरे लोगों को लेके गया है, लेकिन वो लोग वहां पे बंदी गृह में डालने के बाद में भी, वो देश में जाने के बाद में भी मैं उन्हें वहीं पे बनाऊंगा, मैं ऐसे नष्ट नहीं करूंगा। हम लोग इस अच्छे अंजीर के बास्केट के बारे में देखेंगे। यानी और वहां पे जाने के बाद में भी परमेश्वर ने उनको छोड़ा नहीं, फिर भी परमेश्वर उनसे बात करा, स्टिल ही इज टॉकिंग विद देम। यानी परमेश्वर उनसे अभी भी बात कर रहा है, यानी छोड़ा नहीं है। बंदी गृह में डाल दिया, सब कुछ हो चुका है। यानी परमेश्वर ने बेबीलोन के हाथ में इस इस्राएल के लोगों को, यहूदा के लोगों को उनके हाथ में छोड़ दिया, लेकिन छोड़ा नहीं। छोड़ तो दिया लेकिन छोड़ा नहीं। हम लोग कैसे देखेंगे? यानी हिजकिय्याह का यजकेल उसका 36वां अध्याय, यजकेल उसका 36वां अध्याय वहां पर जाने के बाद में भी परमेश्वर उनसे बात कर रहा है। क्या बोला? यानी उसका 26वां वचन में पढ़ेंगे तो यजकेल उसका 36वां अध्याय 26वां वचन, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकलकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। और 28वां वचन पढ़ेंगे तो तुम उस देश में बसोगे जो मैंने तुम्हारे पितरों को दिया और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। हालेलुया। यानी फिर भी परमेश्वर किसी न एक तरीके से उन लोगों से बात कर रहा है, परमेश्वर के लोगों से वो बात कर रहा है कि मैं तुमको फिर से नया बनाऊंगा। यानी छोड़ दिया है लेकिन छोड़ा नहीं है। फिर भी माने ये वो अच्छे टोकरे हैं। अगर वो लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वहां जाए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वहां जाने के बाद में भी अगर वो लोग चलते हैं तो परमेश्वर उन अच्छे टोकरियों के जैसा बनाएंगे। और उसी तरह हम लोग दानियल की किताब उसका पहला अध्याय में अगर पढ़ेंगे तो ये वो कौन से ऐसे अच्छे लोग हैं, यानी वो अच्छे अंजीर के बारे में पहला अध्याय में पहला वचन,
यहूदा के राजा योआकीम के राज के तीसरे वर्ष में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया। यानी मैं बताया था ना कि बेबीलोन में इन लोगों को लेके जाएंगे बोल के ऑलरेडी परमेश्वर बताया था। तो वो लेके जाने के बाद में भी वहां पे परमेश्वर ने उनको आशीष दिया। कैसे आशीष दिया ने यहाँ पर लिखकर है। वहां पर कैसा कि दूसरा वचन में, तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उनके हथियार में हाथ में कर दिया और उसने उन पात्रों को शिनार देश में अपने देवता के मंदिर में ले जाकर अपने देवता के भंडार में रख दिया। तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अस्पनज को आज्ञा दी कि इस्राएली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवान को ला जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान और निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने की योग्य है और उन्हें कदीसों के शास्त्र का भाषा की शिक्षा दे। यानी वहां जाने के बाद में भी परमेश्वर ने ऐसे छोड़ नहीं दिया। उधर जाने बंदी गृह में जाने के बाद में भी वो बंदी गृह के लोगों में से यानी उधर के छोटे छोटे निर्दोष अच्छे जो लोग हैं उनको वहां से निकाल कर उन्हें परमेश्वर ने अच्छा ज्ञान दिलवाया, वहां का शास्त्र ज्ञान दिखाया, वहां का बुद्धि यानी अच्छा से अच्छा बुद्धि परमेश्वर को दिलाया। और अगर उतना ही नहीं, उनको बुद्धि ही नहीं दिया, उनको ज्ञान ही नहीं दिया, ऐसे ही बंदी गृह में सब कुछ सिखा के ऐसे बंदी गृह में नहीं रखवाया परमेश्वर ने। फिर उनको क्या किया, दानियल के किताब उसके 2 अध्याय के 48वां वचन में देखेंगे तो, तब राजा ने दानियल का पद बड़ा किया और उसको बहुत से बड़े बड़े दान दिए और यह आज्ञा दी कि वह बेबीलोन के सारे प्रांत पर हाकिम और बेबीलोन के सब पंडितों पर मुख्य प्रधान बने। तब दानियल की विनती करने से राजा ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बेबीलोन के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त किया, परंतु दानियल स्वयं राजा के दरबार में रहा करता था। यानी ये वचन को पढ़ने के बाद में हम लोग समझ सकते कि परमेश्वर ने बंदी गृह में डालने के बाद में भी बंदी गृह में से बाहर निकाल कर किस पोजीशन में उनको रखा। वो लोग बंदी गृह में गए ना, पकड़ के वो लोग जेल में डाले गए ना, लेकिन जेल में से भी उनको निकाल के उनको अच्छा ज्ञान दे के उन्हें एक बड़ा पोजीशन में रखा। आखिरी में कहां पर, दानियल को जो बंदी गृह में पकड़ के लेके आया वाला वो एक व्यक्ति है, उनके दोस्त वो लोग भी कहां पर है, एक अच्छे पोजीशन में। वो खुद दरबार में रहा करता था दानियल। यानी परमेश्वर ने उन्हें नहीं छोड़ा, उनको त्यागा भी नहीं। उन परमेश्वर ने पहले हमको दिखाया था यिर्मयाह उसका 24वां वचन में 24वां अध्याय में एक अंजीर के पेड़ के बारे में, अच्छा पेड़ नहीं, अंजीर, अच्छा अंजीर का उस बास्केट फल जो खा सकते हैं। दानियल वहां जाने के बाद में भी परमेश्वर को नहीं छोड़ा। कुछ अलग अलग तरीके की आज्ञा उनको बताया भी गया उनके बंधन में रखने के लिए, लेकिन आखिरी में राजा भोजन भी दानियल को दिया गया, लेकिन दानियल नहीं बोला, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चला। उनके दोस्त भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले, तब जाके परमेश्वर ने उन्हें आशीष किया एक अच्छे अंजीर के जैसा। और उसी तरह परमेश्वर ने 8वें वचन में और भी कुछ यिर्मयाह को दिखाया, परंतु जैसे निकम्मे अंजीर निकम्मे होने के कारण खाए नहीं जाते, उसी प्रकार से मैं यहूदा के राजा सिदकिय्याह और उसके हाकिमों
और उसके बचे हुए यरूशलेम को जो इस देश में और मिस्र में रह गए छोड़ दूंगा। परमेश्वर ने सच्ची में सिदकिय्याह के हाकिमों को, सिदकिय्याह के राजाओं को और वहां के छोड़ दिया था, वहीं पे छोड़ दिया। वहां पे सिदकिय्याह को छोड़ दिए, यानी अच्छे लोगों को पहले लेके गया और उनमें से परमेश्वर ने अच्छे अंजीर के पेड़ के अच्छे बास्केट समान बनाया। जो लोग अच्छे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते, यानी वो लोग परमेश्वर के हर एक आज्ञाओं को पालन करते थे बंदीगृह में जाने के बाद में भी, तो उनको परमेश्वर ने अच्छे पोजीशन में रखा, उन्हें आशीष किया। लेकिन अभी निकम में अंजीर के बारे में अगर पढ़ेंगे तो क्या हुआ, जो लोग फिर भी परमेश्वर ने सिदकिय्याह के बारे में बताया, तो सिदकिय्याह के बारे में कैसे परमेश्वर ने उनको क्यों निकम्मा बोला, वैसे क्यों बोला? यिर्मयाह उसका 37वां अध्याय उसका 2 वचन में उसका 2 वचन में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो पहले से पढ़ेंगे। यहोयाकीम के पुत्र कोन्याह के स्थान पर योशिय्याह का पुत्र सिदकिय्याह राज करने लगा, क्योंकि बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने उसी को यहूदा के देश में राजा ठहराया था। परंतु न तो उसने, न उसके कर्मचारियों ने और न साधारण लोगों ने यहोवा के वचन को माना जो उसने यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहे थे। हालेलुया। इसमें देखेंगे तो वो लोग बंदीगृह में डाले गए, लेकिन उसके बाद में सिदकिय्याह वहां पर राज करने लगा। सिदकिय्याह वो बंदीगृह में गए हैं, परमेश्वर ने उनको बताए अनुसार उन्हें बंदीगृह में डाल दिया, बेबीलोन को लेके गए। ऐसा वो लोग सोच के सिदकिय्याह राजा को परमेश्वर की ओर मन फिराना चाहिए था, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना चाहिए था। परमेश्वर के वचन यिर्मयाह के द्वारा बहुत बार बताने के बाद में भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना चाहिए था, लेकिन सिदकिय्याह ने क्या किया? परमेश्वर के वचन को नहीं माना, परमेश्वर के आज्ञाओं को पालन नहीं किया, व्यवस्था को पालन नहीं किया, और उल्टा यिर्मयाह को ही इसी 37वां अध्याय में अगर देखा जाए तो परमेश्वर का वचन सुनने के बाद में भी यिर्मयाह को कैद में डाल दिया, फिर उसके बाद में कुएं में भी डलवा दिया, उनके हाकिमों ने डलवा दिया। यानी परमेश्वर के विरुद्ध में, परमेश्वर का इच्छा के अनुसार नहीं चले, परमेश्वर के आज्ञाओं को भी पालन नहीं किया, परमेश्वर को उन्होंने जो आदर देना चाहिए था, जो प्रशंसा, जो स्तुति महिमा करना चाहिए था, वो प्रशंसा नहीं किया सिदकिय्याह राजा ने। इसलिए सिदकिय्याह राजा को परमेश्वर ने एक निकम्मा अंजीर बोला। हालेलुया। परमेश्वर ने सिदकिय्याह राजा को निकम्मा अंजीर बोला, और निकम्मा अंजीर यानी अच्छा गंध, एक बुरा फल जो खाने लायक भी नहीं, उसको हम लोग फेंक देते या नाश कर देते। तो सिदकिय्याह राजा का क्या हुआ हम लोग देखेंगे तो 2 राजा उसका 25वां अध्याय, 2 राजा उसका 25वां अध्याय में सिदकिय्याह राजा को सिदकिय्याह राजा के बारे में यहाँ पे कैसा लिखा है, यानी
7वां वचन, 6वां और 7वां दोनों। तब वे राजा को पकड़कर निबला में बेबीलोन के राजा के पास ले आए और उसे दंड की आज्ञा दी। उन्होंने सिदकिय्याह के पुत्रों को उसके सामने घात किया, सिदकिय्याह की आंखें फोड़ डाली और पीतल की बेड़ियों से जकड़कर बेबीलोन को ले गए। हालेलुया। ये एक निकम्मे अंजीर के बारे में। निकम्मे अंजीर का क्या करते, यानी खराब फल को क्या करते, फेंकते, नाश करते हैं, किसी काम का नहीं। यहाँ पे सिदकिय्याह भी वैसे ही किया, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं चला, पालन नहीं किया। उसने देखा था कि उनके जो ऊपर के राजा, यानी उनसे पहले जो राजा है, उन सभी को बेबीलोन लेके गया है। मैं तो भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलूंगा बोल के बिल्कुल भी आशा नहीं था। वचन में अगर देखेंगे तो, अगर सिदकिय्याह राजा के बारे में अगर देखेंगे तो 18 वचन में, जब 24वां दूसरा राजा 24वां अध्याय उसका 18 वचन में देखेंगे तो, जब सिदकिय्याह राज्य करने लगा तब वह 21 वर्ष का था और यरूशलेम में 11 वर्ष तक राज करता रहा। उसकी माता का नाम हमतुल था, वो लिब्नावासी यिर्मयाह की बेटी थी। उसने ठीक यहोयाकीम की लीक पर चलकर वही किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, यानी सिदकिय्याह बुरा किया। इसलिए परमेश्वर ने उसको निकम्मा अंजीर करके बोला, जो खाने के योग्य नहीं है। परमेश्वर ने यिर्मयाह को 2 टोकरे दिखाए, एक अच्छा एक बुरा। अच्छे के बारे में बताया कि उनका अर्थ बताया कि बेबीलोन में लोग जाएंगे, लेकिन वहां पर मैं उन्हें आशीष दूंगा, वहां पर ही मैं उनको बनाऊंगा, फिर से मैं उनको लेके आऊंगा। लेकिन ये निकम्मा के बारे में बताया कि ये लोग नाश किए जाएंगे, ये लोग नाश हो जाएंगे। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ये लोग नहीं चले। इन्होंने देखा कि इनसे पहले जो राजा है वो लोग इच्छा के अनुसार नहीं चलने के कारण उनको बेबीलोन को भेजा। लेकिन वो देखकर तो भी सिदकिय्याह बदल जाना चाहिए था, लेकिन सिदकिय्याह नहीं बदला, सिदकिय्याह राजा नहीं बदला। इसलिए परमेश्वर ने उनको निकम्मा अंजीर बोला। इसलिए हम भी एक अच्छा फल में से रहना है, लेकिन बुरे फल में से नहीं। अच्छा फल यानी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना, आज्ञाओं को पालन करते रहना, परमेश्वर की हर एक बातों के अनुसार हम लोग चलना है। और अगर हम लोग हमारे सामने, अगर हम लोग कोई बुरा भी कुछ करते हैं तो परमेश्वर के सामने जाके पछताप करके उसे बदल के परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है। लेकिन सिदकिय्याह राजा के जैसा नहीं, सिदकिय्याह राजा के जैसा नहीं रहना चाहिए। इसलिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान हो सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर। पूज्य आपने जो वचन, पूज्य हम लोग जो यिर्मयाह उसका 24वां अध्याय हम लोग जो अध्ययन किए हैं, पूज्य उस वचन के द्वारा मैं आशीष कीजिए। पूज्य आपने यिर्मयाह को 2 टोकरे दिखाए, जिसमें पहला जो अच्छा अंजीर था उसके विषय में आपने बोला कि अगर ये लोग मेरी इच्छा के अनुसार चलते हैं, मेरे आज्ञाओं को पालन करते हैं, तो मैं इन्हें आशीष दूंगा, मैं इन्हें आशीष करूंगा, इन्हें फिर बनाऊंगा। लेकिन आपने दूसरे टोकरे के बारे में बताया कि मैंने नाश करूंगा, इन्हें तलवार से मारूंगा, इन्हें रहने नहीं दूंगा। प्रभु जी, फिर एक बार प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ
प्रभु जी हमें अच्छे अंजीर के समान बनाइए कि हम लोग फिर बने, आप में बन सके, आपकी इच्छा के अनुसार चल सके, आपके आज्ञाओं के अनुसार चलते हुए आप में आशीष पाने के लिए प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी इस वचन के द्वारा में हम सबको आशीष कीजिए, हम सभी को आपके हाथ में सौंपते हुए सारा आदर सारा महिमा आपके हाथ में देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।